प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप सभी घर पर रहकर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे और करना जरूरी भी है, क्योंकि अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो पिछले काफ़ी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि कितना प्रतिशत पाठ्यक्रम आपका कम किया जाएगा, वो अब लगभग फाइनल हो चुका है। और बीते लगभग 5, 7, 10 दिन पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपका जो 40% जो सिलेबस है सामाजिक विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपका कम कर दिया गया है। तो सामाजिक विज्ञान में 4 विषय आपको पढ़ने होते हैं। प्रथम इतिहास, फिर राजनीतिक विज्ञान, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। और कुछ पार्ट जो होता है वो स्वच्छता से संबंधित होता है। कुछ चैप्टर आपको स्वच्छता संबंधित दिए हैं, आप बुक में देखेंगे लगभग 19, 20, 21 जो चैप्टर है वो स्वच्छता से संबंधित दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान में विशेषकर जो भूगोल का जो भाग है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको अब 2021 की वार्षिक परीक्षा में जो कि बोर्ड आधारित होगी वहां आपको पढ़ने होंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा उस पर चर्चा करेंगे, भूगोल विषय का। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि सर आप हमारे लिए इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र संबंधित जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित भी आप हमें कुछ जानकारी दे दें, कुछ वीडियो बना दें, तो वह हमारे लिए लाभकारी होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि सर इतिहास का भी वीडियो बना दें, राजनीति विज्ञान का भी और अर्थशास्त्र का भी हमें वीडियो बना के आप प्रोवाइड कर दें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितना चैप्टर जो है वो हमें पढ़ना है किस सब्जेक्ट में और कितना चैप्टर हमें छोड़ना है। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा ये भूगोल से संबंधित होगा। जो आपका पार्ट है सामाजिक विज्ञान में भूगोल का जो पार्ट है उसमें कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने और जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं उसमें से भी आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पूरा चैप्टर कुछ है, एक आध चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पूरे पढ़ने हैं और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से कुछ इकाई आपको पढ़नी है और कुछ इकाई आपको छोड़नी है। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। क्लियर दोस्तों? तो हम 1 बाय 1 चैप्टर वाइज बात करेंगे कि कौन सी इकाई में से आपको क्या पढ़ना है और कौन सी इकाई कितने अंक भार की है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको एक जनरल बात बता दूं कि जो हमारा विषय सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का जो वार्षिक पेपर होता है, या देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं और आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, यानी भूगोल में हमें क्या पढ़ना है वो हमें देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाठ्य पुस्तक। आपकी भूगोल की है, ठीक है, और भूगोल में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर होगा वो कुल कितने मार्क्स का होगा। कुल अंक 80 मार्क्स का होगा पूरा आपका पेपर। और आपके 17 अंक 17 अंक के 20 नंबर जो कि आपके विद्यालय से जाते हैं, 17 अंक के 20 नंबर जाते हैं। इसमें प्रोजेक्ट वगैरह आपके सब कुछ रहता है। तो ऐसे कुल मिला के ये 100 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा।
ये पूरा आपका फाइनल पेपर जो जाएगा वो कितने का जाएगा, 100 मार्क्स का। क्लियर। उसमें से भूगोल विषय जो है, उस भूगोल विषय में से कुल 18 अंक के प्रश्न बनेंगे, ये ध्यान रखना। कुल कितने अंक के प्रश्न बनेंगे भूगोल में, 18 अंक के प्रश्न बनेंगे। इस 18 अंक के जो भूगोल का जो प्रश्न बनेंगे उसमें मानचित्र से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंक जो होंगे वो मानचित्र से संबंधित होंगे। तो हम ये बात कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कितने कितने मार्क्स के आपके चैप्टर होंगे। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं पहला लेसन 8। और लेसन 8 जो है आपका, लेसन 8 का संबंध किससे है? लेसन 8 में है आपकी जल संसाधन। ये आपका चैप्टर है जल संसाधन, जिसमें आप बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ते हो। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ते हो। ठीक है, इससे संबंधित चैप्टर है लेसन 8। आप देखोगे जल संसाधन संबंधित चैप्टर है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं आप इसमें पढ़ते हो। और यहां से आपका कुल अंक के जो प्रश्न बनेंगे, यहां लिख देते हैं हम अंक, और यहां से केवल आपके 2 अंक के प्रश्न बनेंगे। कौन से चैप्टर में से? लेसन 8 कंप्लीट पढ़ना है। लेसन 8 जो है जल संसाधन का टॉपिक है, वाटर रिसोर्स संबंधित है। इसमें आपको सभी तरह की परियोजनाएं पढ़नी है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या वो राज्य स्तर पे हो, वो सारी परियोजनाएं आपको पढ़नी है। ठीक है, और अंक कितने के बनेंगे? 2 अंक के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेसन 9 चैप्टर जो है, 9 चैप्टर का संबंध आपका है कृषि से। ठीक है, भारतीय कृषि और भारतीय कृषि में आपको खाद्यान्न फसलें जो है, खाद्यान्न फसलें ये आपको पढ़नी है, जिसमें हम गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा इनको पढ़ते हैं। जो आपके फूड क्रॉप से खाने योग्य फसलें हैं, भारतीय कृषि में आपको केवल ये पढ़ना है। खाद्यान्न फसलें आपको पढ़नी है, और खाद्यान्न फसलें से जो आपके प्रश्न पूछा जाएगा वो कुल होगा 3 अंक भार का। कितने का होगा? 3 अंक भार का आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे भारतीय कृषि से संबंधित। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेसन 10। लेसन 10 में आपका जो चैप्टर होगा वो आपका चैप्टर है खनिज और ऊर्जा संसाधन। आपके चैप्टर का नाम है खनिज व ऊर्जा संसाधन। क्लियर। खनिज और ऊर्जा संसाधन में आपको क्या पढ़ना है? खनिज में आपको क्या पढ़ना है और ऊर्जा संसाधन में आपको क्या पढ़ना है? देखिए, खनिज में आपको पढ़ना है कोयला, ध्यान रखना, आपको कोयला पढ़ना है, पेट्रोलियम पढ़ना है और परमाणु खनिज पढ़ने हैं। क्लियर। कोयला पढ़ना है, पेट्रोलियम पढ़ना है और परमाणु खनिज पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें पढ़ना है आपको राजस्थान के प्रमुख खनिज। इसमें क्या पढ़ना है? राजस्थान के प्रमुख खनिज, राजस्थान के प्रमुख खनिज, ये आपको पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख खनिज आपको पढ़ना है। क्लियर। तो खनिज ऊर्जा संसाधन में आपको पढ़ना कोयला, पेट्रोलियम पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा आपको परमाणु खनिज पढ़ने हैं और राजस्थान के प्रमुख खनिज पढ़ने हैं। और सबसे पहले दिया हुआ खनिजों, खनिज पेटियां, ये आपको पढ़ना है। और यहां से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपके पूछ देंगे 5 मार्क्स। कितने मार्क्स के होंगे? 5 मार्क्स। जल संसाधन 2 अंक भार का होगा। भारतीय कृषि में से आपको केवल खाद्यान्न फसलें पढ़नी है। ठीक है, केवल खाद्यान्न फसलें पढ़नी है और आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, खनिज में ऊर्जा संसाधन में आपको कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु खनिज पढ़ना है, ये 5 अंक का होगा। लेसन 8 में जल संसाधन 2 अंक, लेसन 9 भारतीय कृषि 3 अंक और लेसन 10
खनिज व ऊर्जा संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु खनिज, राजस्थान के प्रमुख खनिज और खनिज पेटियां। कितने अंक का हो जाएगा? 5 अंक का। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं यहां से हटा देता हूं लेसन 8 और यहां लिख देते हैं हम लेसन 11 के बारे में। लेसन 11 जो होगा वो होगा आपका उद्योग, या पूरा नाम लिख लेते हैं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग तो आपको पढ़ना है लेसन 11 में विनिर्माण उद्योग। और विनिर्माण उद्योग में आपको पढ़ना है राजस्थान में औद्योगिकरण, राजस्थान में औद्योगिकरण। ठीक है, मैं छोटा सा लिख रहा हूं, आप देख लेंगे। राजस्थान में औद्योगिकरण। फिर पढ़ना है आपको राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान के प्रमुख उद्योग। और पढ़ना है आपको लास्ट टॉपिक औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण क्लियर हो गया? तो इसमें 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। राजस्थान में औद्योगिकरण किस प्रकार से हुआ है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। चैप्टर के लास्ट में आप देखेंगे तो वो आपको पूरा मिल जाएगा यहाँ पर। और औद्योगिक प्रदूषण क्या होता है। तो ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। किसमें से? विनिर्माण उद्योग में से। और यहाँ से कुल कितने अंक के प्रश्न बनेंगे? कुल 4 अंक के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 4 अंक के प्रश्न बनेंगे चैप्टर नंबर 11 में से। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो होगा दोस्तों, वो चैप्टर नंबर 12 संबंधित है मानव संसाधन से। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 किससे संबंधित है? मानव संसाधन से। यानी इसमें आपको पढ़ना है जनसंख्या। क्या पढ़ना पड़ेगा? जनसंख्या। जनसंख्या का वितरण कैसा है भारत के संदर्भ में भी और राजस्थान के संदर्भ में भी। फिर पढ़ना पड़ेगा आपको घनत्व, यानी डेंसिटी कैसी है। फिर पढ़ना है आपको वृद्धि, वृद्धि कैसी है। साक्षरता पढ़ना है, लिंगानुपात पढ़ना है। ठीक है, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व कैसा है, उसकी वृद्धि कैसी है, ये आपको पढ़ना है। लिंगानुपात पढ़ना है और साक्षरता के बारे में पढ़ना है। और ये कुल कितने का हो जाएगा? ये कुल हो जाएगा 4 नंबर का। कितने का हो जाएगा? 4 नंबर का। उसके अलावा जो आपका लेसन 13 दिया हुआ है, लेसन 13 जो है, लेसन 13 का संबंध है परिवहन से। परिवहन में संचार, ये आपका चैप्टर है। और ये आपको पूरा लेसन ही नहीं पढ़ना। ठीक है, इस चैप्टर में से आपको पूरा लेसन नहीं पढ़ना है। यानी चैप्टर 13 जो है वो पूर्ण रूप से आपके पाठ्यक्रम से 2021 में जो बोर्ड परीक्षा होगी भूगोल विषय में, ये चैप्टर नंबर 13 लेसन 13 जो है वो पूर्ण रूप से आपको हटा दिया गया है। अब देख लेते हैं एक बार कि क्या जो हमने यहाँ लिखा है 18 अंक ये पूरे होते हैं या नहीं। देखिए ये पूरे कैसे होते हैं, अभी मैं बता देता हूँ आपको वापस से एक बार कि कितने कितने अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए एक पढ़ा हमने लेसन नंबर 8। लेसन 8 का संबंध है जल संसाधन से। ठीक है, इसमें आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना, पूरा चैप्टर पढ़ना है। कितने अंक के बनेंगे? 2 अंक। क्लियर। फिर लेसन 9। लेसन 9 क्या है? भारतीय कृषि। और भारतीय कृषि में आपको क्या पढ़ना है? भारतीय कृषि में आपको पढ़ना था कि जो खाद्यान्न फसलें, केवल आपको वो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केवल खाद्यान्न फसलें पढ़नी है। और खाद्यान्न फसलों से संबंधित जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 3 अंक के। कितने अंक के? 3 अंक। फिर लेसन 10। और लेसन 10 का संबंध किससे है? खनिजों से। किससे? खनिज, खनिज ऊर्जा संसाधन। तो इसमें आपको क्या पढ़ना था?
इसमें आपको कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु खनिज इनको पढ़ना था। राजस्थान के प्रमुख खनिज पढ़ने थे, ठीक है, और जो प्रमुख खनिज पेटियां होती है वो आपको पढ़ना है। कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 अंक के। लेसन 11, लेसन 11 का संबंध किससे? विनिर्माण उद्योग से। किससे दोस्तों? विनिर्माण उद्योग से। और विनिर्माण उद्योग से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 अंक के। कितने अंक के? 4 अंक। और लेसन है 12। लेसन 12 मानव संसाधन। क्या पढ़ना है? जनसंख्या का आकार और वितरण किस प्रकार का है, वृद्धि कैसी है, साक्षरता, लिंगानुपात, तो आपको पढ़ना है। और कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। और फिर उसके बाद है लेसन 13, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये आपको छोड़ देना है। देखिए, लेसन 8 2 मार्क्स, लेसन 9 3, लेसन 10 5, लेसन 11 4, लेसन 12 4। यदि हम इन सबका टोटल करें तो इन सबका टोटल करने पर आपको यहाँ पर 18 मार्क्स मिल जाएंगे, 18 अंक आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि भूगोल में आपको केवल 18 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको पता चले। तो इस प्रकार से हमने भूगोल विषय का, जो कक्षा 10 के लिए भूगोल विषय का जो सिलेबस है, भूगोल विषय का पाठ्यक्रम, जो संशोधित पाठ्यक्रम है, उस पर हमने चर्चा कर ली।